जय श्री कृष्ण दोस्तों, पुराण की रोचक कथाओं चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पी। मैं इस बार आपके लिए एक बहुत सुंदर अद्भुत कथा लेकर आई हूँ। इस बार मैं आपको सुदर्शन चक्र के बारे में बताऊंगी। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ और भगवान ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया। सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है, जिसने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है और करता है, क्या है और भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ। इसकी कथा वामन पुराण में सुंदर और प्रतीकात्मक ढंग से दी गई है। प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी जी को भी अपने वश में कर लिया। उसके यज्ञ और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए और उसका मन इतना बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु के श्रीवत्स को ही छीनने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर भगवान विष्णु ने उसे मारने की इच्छा से भगवान शिव के पास गए। उस समय योगमूर्ति महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योग मग्न थे तथा भगवान विष्णु ने जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े हो रहकर परम ब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, यह सुदर्शन चक्र नामक श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील एवं और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियाँ, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप ये तथा चैत्र से लेकर फागुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। विभो, आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। शिव जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, शंभो, मुझे यह कैसे मालूम होगा कि यह अस्त्र अमोघ है। विभो, यदि यह अस्त्र आपको भी प्रभावित कर सके तभी मैं इसे अमोघ और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो इसकी परीक्षा करने के लिए मैं इसका प्रयोग आप पर ही करूं। शिव जी ने कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चिंत होकर इसे मेरे ऊपर चलाइए और इसकी परीक्षा कर लीजिए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग सर्वप्रथम शिव जी पर किया तो अजर अमर शिव जी भी 3 खंडों में कट गए। इनके 3 खंडों के नाम पड़े विश्वेश, यज्ञेश तथा यज्ञ याजक। शिव जी को 3 खंडों में कटा देकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए और वे बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर सदाशिव बोले, महाबाहो, चक्र की नेमी द्वारा मेरा प्राकृत विकार ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव तो क्षत नहीं हुआ। यह तो सर्वदा अच्छेद्य और अदाह्य है, अर्थात ना कोई इसे काट सकता है और ना ही जला सकता है। केशव, आज से मेरा एक अंश हिरण्याक्ष, दूसरा सुवर्णाक्ष तथा तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। यह मेरे तीनों अंश आराधना से महान पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। विभो, आप उठें और उस असुर का वध कर डालें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। जय श्री कृष्ण।